दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों महतारी वंदन योजना को लेकर के बड़ी खबर है। दोस्तों महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों के जो खाते में प्रति माह किस्त आ रही है, वो किस्त नए साल के बाद से आना बंद हो जाएगा। आखिर किनके खाते में नए साल से महतारी वंदन योजना के तहत किस्त आना बंद हो जाएगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पर बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत जितने भी हितग्राही हैं उन सभी के खाते में डीबीटी के तहत ऑनलाइन 1,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि प्रति माह किस्त के रूप में आ रही है। किंतु अब बहुत सी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके खाते में किस्त आना बंद हो जाएगी। आप सभी को बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 4 लाख के तकरीबन ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है। साथ ही अभी भी हजारों की संख्या में बहुत से हमारी ऐसे हितग्राही हैं जिनका अभी भी केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह यदि आपके खाते में किस्त आ रही है, उसके साथ ही साथ आपका नाम केवाईसी अपडेट कराने के लिए लिस्ट में दिया हुआ है। यदि आप के खाते में किस्त तो आ रही है करके आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में कभी भी आपके खाते में जो किस्त आ रही है, किस्त आना बंद हो सकता है। क्योंकि यदि आपके नाम केवाईसी अपडेट कराने के लिए लिस्ट में दिया हुआ है तो ज़रूर से आप समय रहते अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। यदि आप अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो उस स्थिति में आपका किस्त कभी भी आना बंद हो सकता है। साथ ही साथ बहुत से हमारी ऐसी हितग्राही हैं जिनके खाते में किस्त आना बंद हो चुका है। साथ ही साथ बहुत से हमारी ऐसी माता बहनें हैं जिनके खाते में किस्त तो आती है, किंतु उनके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए उनको लगता है कि उनके खाते में पैसा जमा नहीं हो रही है। तो आप चाहें तो खुद से महतारी वंदन योजना के साइट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि प्रति माह आपके खाते में राशि आ रही है या नहीं आ रही है। साथ ही साथ कब कब कौन कौन से डेट पे आपके खाते में पैसा जारी हुई है, पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। साथ ही साथ आप चाहे तो पीडीएफ निकाल करके भी देख सकते हैं। तो आप यदि आपको महतारी वंदन योजना की राशि जैसी ही जारी होती है, यदि आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप ज़रूर से आप महतारी वंदन योजना के साइट पे आप जाकर के आप अपना डिटेल देख पाएंगे। साथ ही साथ कब कब आपके खाते में पैसा जारी हुई है। साथ ही साथ यदि आपके खाते में पैसा जारी नहीं हो रही है, चेक करने के बाद तो ज़रूर से आप अपनी केवाईसी अपडेट करा लें। यदि आपके खाते में पैसा नहीं आ रही है तो उनका रीज़न होगा कि आपको केवाईसी अपडेट करवाना होगा। यदि आप केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत आपको केवाईसी आप चाहते हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता राशि मिले, तो उसके लिए आपको अपना केवाईसी अपडेट ज़रूर से करवाना होगा। साथ ही केवाईसी अपडेट कराने के लिए आपको अपनी नज़दीकी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर में जाकर के अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, साथ ही सक्रिय मोबाइल नंबर लेकर के आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ जा कर के आप अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे, जिन माताओं बहनों का नाम केवाईसी अपडेट कराने के लिए दिया हुआ है, उन्हीं माताओं बहनों को अपना केवाईसी अपडेट करवाना है। साथ ही साथ जिनका केवाईसी अपडेट के लिए नाम नहीं दिया हुआ है, तो उन माताओं बहनों को केवाईसी अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि केवाईसी अपडेट कराने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब फॉर्म फिल किया रहता है, तो उस समय जब कोई भी काम फॉर्म छूट गया रहता है या कुछ कमी रहती है, तो उस स्थिति में हमें केवाईसी अपडेट करवाना होता है। तो यदि जिन माताओं बहनों का नाम लिस्ट में केवाईसी अपडेट कराने के लिए दिया हुआ है, तो ज़रूर से आप समय रहते अपनी केवाईसी अपडेट करा लें, ताकि आपको महतारी वंदन योजना के तहत जो बाकी माताओं बहनों को लाभ मिल रही हैं, वो लाभ आपको भी मिलते रहे। साथ ही साथ यदि आपकी केवाईसी अपडेट कराने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है, तो अपना पूर्ण आधार अपडेट आप ज़रूर से करा लेंगे, जिसमें आपके दोनों हाथों का 5 उंगली का फिंगरप्रिंट होगा, आपका फेस कैप्चर होगा, साथ ही साथ आपकी आंखों का स्कैन होगा। इसके बाद आपका पूर्ण आधार अपडेट होगा। साथ ही साथ पूर्ण आधार अपडेट प्रत्येक 5 सालों में अपना आधार अपडेट चॉइस सेंटर में जाकर के, आधार सेंटर में जाकर के ज़रूर से कराना चाहिए। यदि हमारा आधार अपडेट लंबा समय तक के नहीं हुआ रहता है, तो उस स्थिति में भी हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो या तो सरकार के माध्यम से कोई भी योजनाएं संचालित होती हैं। तो उस योजना का जब हमें लाभ मिलना होता है, तो हमारी केवाईसी अपडेट या तो आधार अपडेट नहीं रहने की वजह से भी हमको लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही साथ हमारा बैंक सीडिंग रहना भी अनिवार्य है। हमारा आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग रहेगा, तभी जा कर के हमको किसी भी योजना के तहत जो राशि सरकार के माध्यम से हमें डीबीटी के तहत जो ऑनलाइन मिलती है, वो राशि हमारे खाते में पहुंचती है। यदि हमारी आधार सीडिंग नहीं रहेगी, तो उस स्थिति में हमारे खाते में पैसा नहीं पहुँच पाती। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, यदि आपका कोई भी दूसरे बैंक में आपका आधार सीडिंग है, तो आप उस बैंक में आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो किस्त है उस बैंक में कहीं जमा हुआ है
या नहीं, क्योंकि जिस बैंक में आपका आधार सीडिंग रहेगा उसी बैंक में ही आपका जो पैसा है डीबीटी के तहत ऑनलाइन आपके खाता में जमा होंगे। तो इस तरह से हमें सरकार के माध्यम से जो संचालित योजना रहती है उनका हमें लाभ मिलता है। तो सरकार के माध्यम से हम कोई भी योजनाओं का यदि हम लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक काम हमारा ज़रूर से सक्रिय रहना चाहिए, चाहे केवाईसी हो, चाहे आधार अपडेट हो, चाहे आधार सीडिंग हो। ये सभी काम पहले से ही सक्रिय रहना चाहिए, तभी जा करके हमको सरकार के माध्यम से कोई भी योजनाएं संचालित होती है उनका लाभ हमें डायरेक्ट मिल पाता है। तो जिन माता बहनों को सरकार के माध्यम से संचालित योजना का लाभ लेना है, महतारी वंदन योजना के तहत आपको प्रति माह 1-1 हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि आपको प्राप्त करनी है। तो ज़रूर से यदि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है तो अपनी केवाईसी अपडेट ज़रूर से कराएं और सरकार के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि का आप लाभ उठाएं। साथ ही आगे और नई अपडेट, नई जानकारियाँ पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल में बने रहे, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।